एक गरीब किसान की कहानी। कभी एक समय राजू नाम का एक दयालु किसान रहता था। उसके पास एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसकी छत सूखी घास से बनी थी। राजू बड़ा ही गरीब किसान भी था, ऊपर उसने अपनी गरीबी से कभी हिम्मत नहीं हारी थी। राजू अपने खेतों में बहुत मेहनत किया करता था। मोटे लाल टमाटर, कुरकुरी हरी बीन्स, चमकदार बैंगनी बैगन उपजाया करता था। राजू हर दिन बहुत मेहनत करता था, अपने पौधों की सिंचाई करता था और घास निकालता था। लेकिन इस साल बारिश के बादल लुका-छिपी खेल रहे थे। सूरज एक विशाल गर्म दीपक की तरह चमकता था, जिससे जमीन सूख जाती थी और सब्जियां प्यासी हो जाती थी। गरीब किसान राजू की कहानी में राजू को गौरैया के द्वारा रास्ता बताया गया। राजू चिंतित था, बारिश के बिना उसकी सब्जियां नहीं उग पाएगी और उसके पास बाजार में बेचने के लिए पर्याप्त फसल भी नहीं थे। वह अपनी छोटी बेटी रोहानी के लिए नए जूते या मीठे जलेबी का नाश्ता नहीं खरीद पाएगा। वह सुबह राजू उदास महसूस कर रहा था। जब वह झोपड़ी के पास बैठा था तो एक छोटी सी गौरैया उसके कंधे पर आकर बैठी। चहचहाट ऐसे गौरैया ने सिर झुकाते हुए कहा, मुंह लटकाए क्यों बैठे हो राजू? राजू हैरान था। एक बोलने वाली गौरैया उसने सूखी जमीन और भूखी सब्जियां के बारे में अपनी चिंता बताई। गौरैया ने धैर्यपूर्वक सुना। चिंता मत कर राजू, और मुझे एक गुप्त स्थान का पता है। आम के ऊंचे पेड़ के पीछे छिपी हुई धारा बह रहती है। इसका पानी उसके सब्जियों फिर से हरा भरा कर देगा। राजू की आंखों में चमक उठी। उसने गौरैया के धन्यवाद दिया, उसकी बताई हुई बातों का पालन किया। सबसे ऊंचे आम के पेड़ के पीछे उसने एक जगमगाती धारा देखी, ठीक वैसे ही जैसे गौरैया ने कहा था। राजू ने अपनी बाल्टी को ठंडे पानी से भर लिया और वापस अपने खेत की ओर दौड़ पड़ा। उसने ध्यान से प्रत्येक प्यासे पौधे के चारों ओर पानी डाला। सब्जियां खुशी से चहकती हुई लग रही थी, उनकी पत्तियां चमकीली हरी हो गई। कुछ दिनों बाद आखिर बारिश हो गई। कोमल बूंदें छत पर टप टप टपकी जिससे राजू का दिल खुशी से भर गया। उसकी सब्जियां बड़ी और मजबूत हो गई, चुनने के लिए तैयार हो गई। राजू ने अपने ताज़े फल सब्जियों बाजार में बेची। उसकी मुस्कान सूरज की तरह चमक रही थी। उसने रानी के लिए नए जूते, जलेबियों का एक बड़ा डिब्बा खरीदा। मददगार गौरैया और छिपी हुई धारा के बदौलत सभी ने एक स्वादिष्ट भोज का आनंद लिया। उसी दिन से राजू कभी भी छोटी गौरैया की दयालुता और छिपी हुई धारा के जादू को नहीं भूला। वह जानता था कि भले ही चीज़ें मुश्किल लगती है, वहाँ हमेशा थोड़ा जादू खोजने के लिए इंतज़ार कर रहा होता है। तो चलिए, आप लोग को वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो मेरे चैनल सस्सी बिहारी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना